आज है 26 जनवरी 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। अयोध्या की तरह साकार होगी हर तमन्ना, योगी बोली। विश्व हिंदू परिषद के महाकुंभ शिविर में शनिवार को विराट संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी और मथुरा का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदू समाज के हृदय में अयोध्या की तरह जो तमन्ना है वो अब साकार होनी है। कहा कि सनातन धर्मावलंबी 500 वर्षों से जिस दृश्य के लिए प्रतीक्षारत थे वो सपना पूरा हुआ और रामलला अपनी जन्मस्थली पर दिव्य और भव्य रूप में विराजमान हैं। आज से 3 दिन मुफ्त में ताजमहल का दीदार। आज से 3 दिन तक ताजमहल का दीदार निशुल्क रहेगा। साथ ही मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज की असली कब्रें भी देखने का मौका मिलेगा। इसको देखते हुए सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। मुगल बादशाह शाहजहां का 370वां उर्स आज से 28 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशानुसार आज और 27 जनवरी को दोपहर 2 बजे के बाद ताजमहल में आम पर्यटकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। सीएम योगी की पहल ने आसान की यूपीएससी की राह। सीएम योगी की पहल ने यूपीएससी की राह आसान कर दी है। सीएम योगी की पहल के बाद यूपी में शुरू की गई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना गरीब और वंचित वर्ग के छात्रों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। ये योजना छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कोचिंग प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। सीएम योगी की इस पहल से हजारों छात्रों के सपने साकार हो रहे हैं। सनातन धर्म एक विराट वटवृक्ष, इसकी तुलना किसी झाड़ और झंखाड़ से नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को महाकुंभ मेले को एकता का संदेश देने वाला और देश और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक विराट वटवृक्ष है और इसकी तुलना किसी झाड़ झंखाड़ से नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने शनिवार को अखिल भारतीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा द्वारा आयोजित संत सम्मेलन में हिस्सा लिया। योगी जी ने कहा, दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, लेकिन धर्म तो एक ही है और वो है सनातन धर्म। यही मानव धर्म है। मौनी अमावस्या को लेकर रोडवेज की खास तैयारी, महाकुंभ भेजी गई सभी बसेस। मैनपुरी के बेवर में कुंभ मेला प्रयागराज के लिए बेवर डिपो की सभी बसेस की मांग की गई। कुल 46 बसेस में 1 दर्जन बसेस रवाना हो चुकी हैं। बसों में जाने वाले कर्मचारियों को तैयार रहने का आदेश जारी किया गया। सभी बसेस के कुंभ मेला क्षेत्र में जाने से अन्य मार्गों पर जाने वाली सवारियों की किल्लत बढ़ने वाली है। महाकुंभ के लिए यूपी में 3 तिथियों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग। यूपी में चल रहे महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियों पर अवकाश घोषित करने की मांग की गई। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर 144 साल बाद पड़ रहे महाकुंभ में परिवार के साथ स्नान व धार्मिक अनुष्ठान के लिए प्रदेश के सभी कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए 3 दिन के सार्वजनिक अवकाश की मांग की है। संगठन के प्रांतीय मीडिया प्रभारी विनीत सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की, आगामी महत्वपूर्ण स्नान मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा में सार्वजनिक अवकाश दिया जाए। गणतंत्र दिवस पर पीलीभीत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आतंकी पन्नू की धमकी के बाद बढ़ती जा रही सतर्कता। पीलीभीत पुलिस लाइन में इस बार गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बिना स्क्रीनिंग किसी को गणतंत्र दिवस समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मुठभेड़ में 3 खालिस्तानी समर्थक आतंकियों के मारे जाने की घटना के बाद दी गई धमकी को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 27 करोड़ रुपए से बनेगी घंटाघर ग्रीन पार्क रोड, सड़क के निर्माण कार्य का हुआ शिलान्यास। सीएम ग्रिड योजना के तहत शनिवार को अति व्यस्ततम घंटाघर ग्रीन पार्क रोड निर्माण का शिलान्यास हुआ। 27.12 करोड़ रुपए से निर्माण कार्य 18 माह में होना है। इसके बाद इस रोड पर फर्राटा भर सकेंगे। चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फेज 1 के तहत बनने वाली सड़क का शिलान्यास महापौर प्रमिला पांडे ने किया। मुख्य अभियंता SFA जैदी ने बताया कि ये सड़क 2.85 किलोमीटर लंबी है। 16 और 17 अप्रैल को होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। यूपीएसएससी ने टीजीटी पीजीटी में किया बदलाव। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा अब 16 व 17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी भर्ती परीक्षा की तिथियों में भी बदलाव किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 2022 में आवेदन मांगे गए थे। अलग अलग विषयों के लिए कुल 1.14 लाख आवेदन आए हैं। महाकुंभ में दुश्मन भी होंगे। एक संगम में डुबकी लगाने आ रहे 73 देशों के राजनयिक।
महाकुंभ नगर में 73 देशों के राजनयिक संगम में डुबकी लगाएंगे। रूस और यूक्रेन के राजदूत भी इस ऐतिहासिक महाआयोजन में शामिल होंगे। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद ने पुष्टि की है कि राजनयिक 1 फरवरी को आ रहे हैं। आनंद ने बताया कि विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया कि जापान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, जर्मनी, नीदरलैंड, कैमरून, कनाडा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पोलैंड और बोलीविया सहित कई देशों के राजनयिक महाकुंभ में भाग लेंगे। गणतंत्र दिवस पर लखनऊ हाई अलर्ट, एयरपोर्ट के एंट्री टिकट बंद। गणतंत्र दिवस के मौके पर लखनऊ हाई अलर्ट पर है। राजधानी के अमौसी स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। टर्मिनल 3 के रास्ते में CISF रैंडम आधार पर वाहनों की सुरक्षा जांच कर रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने सोशल मीडिया हैंडल से इंस्टाग्राम, FB और X पर पोस्ट कर यात्रियों से अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलने की अपील की। सोमना में वंडर सीमेंट प्लांट का नक्शा ADM ने किया रद्द, कमियां सुधारने का दिया मौका। गलत तथ्य देकर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने नक्शा पास कराने और अन्य गड़बड़ियों के चलते गबाना के गांव सोमना में वंडर सीमेंट के प्लांट का नक्शा रद्द कर दिया। प्राधिकरण ने इसी के साथ कंपाउंडिंग के रूप में प्लांट संचालक के द्वारा जमा की गई रकम को वापस करने के लिए कह दिया है। अयोध्या राम मंदिर परिसर के अंदर बन रहे 18 मंदिरों में से 6 का काम पूरा, इस तिथि तक हो जाएगा पूर्ण निर्माण। राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर समेत 18 मंदिरों का निर्माण हो रहा है। इसमें से अब तक 6 मंदिरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि अन्य मंदिरों के निर्माण का कार्य प्रस्तावित है। इसमें से किसी मंदिर का 60% तो किसी का 70% काम हुआ है। सभी मंदिर जुलाई के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे। समरकूल ग्रुप के CMD संजीव गुप्ता को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य पुरस्कार, इलेक्ट्रिकल श्रेणी में मिला अवार्ड। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अवध शिल्पग्राम लखनऊ में आयोजित एक बड़े प्रदेश स्तरीय समारोह में समरकूल ग्रुप के चेयरमैन संजीव कुमार गुप्ता को कहा राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार समरकूल को बेहतर उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए इलेक्ट्रिकल श्रेणी में दिया गया। यह राज्य पुरस्कार केवल समरकूल होम एम्प्लॉयज लिमिटेड गाजियाबाद को ही प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में प्रदेश के अन्य उद्योगपतियों को भी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। BHU के छात्र बनेंगे साइबर एक्सपर्ट, 5 दिवसीय वर्कशॉप, छात्रों को साइबर फ्रॉड और सुरक्षा के गुर सिखाई जा रही। BHU के वाणिज्य संकाय में छात्रों को साइबर एक्सपर्ट के तौर पर तैयार करने के लिए 5 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप का उद्देश्य छात्रों को साइबर फ्रॉड से बचने के तकनीकी और कानूनी पहलुओं की गहराई से जानकारी प्रदान करना है। वर्कशॉप के पहले दिन विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने साइबर सुरक्षा, कानून और जागरूकता पर छात्रों को प्रशिक्षित किया। जूनियर असिस्टेंट के बाद यूपी की एक और बड़ी भर्ती की वैकेंसी में बम्पर इजाफा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जूनियर असिस्टेंट भर्ती के पद बढ़ाने के बाद स्टेनोग्राफर भर्ती की वैकेंसी में बम्पर इजाफा किया। आयोग ने स्टेनोग्राफर भर्ती में 563 पद और बढ़ा दिए। अब स्टेनोग्राफर भर्ती में 661 पदों की बजाय 1224 पदों पर भर्ती होगी। राज्य कर विभाग में 177 पदों की बजाय अब 616 पदों पर भर्ती की जाएगी। हाथरस रूट पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेन, कानपुर लखनऊ को होगा फायदा। हाथरस को मितावली एतमादपुर से जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की जाएगी। इसके लिए रेलवे का निर्माण विभाग हाथरस के माकनपुर में जमीन का अधिग्रहण करेगा। इससे कानपुर लखनऊ के बीच भी ट्रेन की रफ्तार अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। अब तक दिल्ली आगरा के बीच गतिमान एक्सप्रेस वंदे भारत जैसी ट्रेन की अधिकतम गति सीमा 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। कच्ची कॉलोनीज में मालिकाना हक, 50,000 सरकारी नौकरियां। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र के तीसरे पार्ट को जारी करते हुए कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें कच्ची कॉलोनीज को मालिकाना हक, 50,000 सरकारी नौकरियां और 3 साल के अंदर युमान साफ किया जाना शामिल है। CAPF के चुनिंदा VIP सुरक्षा कर्मियों को मिलेगा विशेष भत्ता, सरकार ने दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के उन VIP सुरक्षा कमांडो को विशेष वेतन भत्ता देने की मंजूरी दी जो Z+ और Z+ की शीर्ष 2 श्रेणियों के तहत सुरक्षा प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार के सुरक्षा प्रोटोकॉल ZY+, Y और X के तहत VIP सुरक्षा प्रदान करने वाले कर्मियों को भत्ता नहीं मिलेगा।
कानपुर के साथ थानेदार इधर से उधर, पुलिस कमिश्नर ने 14 दरोगा और इंस्पेक्टर्स के कार्य क्षेत्र में किया बदलाव। कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने 7 थानेदार समेत 14 दरोगा और इंस्पेक्टर्स के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया। इसमें बजरिया और शिवराजपुर थानेदार के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलने के बाद दोनों को साइडलाइन कर दिया गया। इसके साथ ही 5 थाने के अतिरिक्त निरीक्षकों में भी बदलाव किया गया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार की नई भविष्यवाणी। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट पर वैसे तो 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन यहां पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर होगी। लेकिन आजाद समाज पार्टी के मैदान में आने के बाद अब त्रिकोणीय मुकाबले का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अधिकांश लोगों का मानना है कि टक्कर सिर्फ सपा और भाजपा के बीच में होगी। इस चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के अलग अलग कयास हैं। मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, सड़कों पर फैला दुकानदारों का सामान जब्त। मुरादाबाद की नगर निगम टीम ने अनाउंसमेंट करना शुरू किया और कहा कि फुटपाथ पर किया गया अतिक्रमण हटा लिया जाए, वरना नगर निगम सामान उठाने की कार्रवाई करेगा। 15 मिनट के भीतर बड़ी संख्या में लोगों ने फुटपाथ पर अतिक्रमण साफ कर दिया। वहीं कुछ लोगों के द्वारा चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। इस पर नगर निगम की टीम ने फुटपाथ पर रखे गए सामान को जब्त कर लिया है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी कर हाल में रोकी जाए, डीआईजी बस्ती बोली। सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा पर बढ़ती तस्करी को रोकने के लिए बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई। डीआईजी बस्ती परिक्षेत्र दिनेश पी ने कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर और एसएसबी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी पर विशेष ध्यान दिया गया। उपद्रवियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट होंगे जारी, 45 वांछितों की पुलिस को जोरों से है तलाश। संभल पुलिस ने बवाल में वांछित 45 उपद्रवियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 24 उपद्रवियों के वारंट पहले ही जारी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पुलिस वीडियो और फोटो के जरिए 400 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है। सीआरपीएफ, बीएसएफ जवानों का तनाव कम करने की तैयारी में सरकार, मिल सकती हैं अधिक छुट्टियां। सुरक्षा बलों के ताजा आंकड़ों से पता चला कि 42,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स के जवानों ने 2020 से 2024 तक 100 दिनों की छुट्टी का लाभ उठाया। हालांकि सुरक्षा बलों पर अतिरिक्त दबाव और अपेक्षित मात्रा में जवानों की संख्या न होने की वजह से 100 दिन की छुट्टी के प्रस्ताव को पूरी तरह से लागू करना मुश्किल हो रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि 100 दिन छुट्टी की योजना का प्रस्ताव जवानों का तनाव कम करने, उन्हें अपने परिवारों के साथ रहने में अधिक मदद करने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इसे लागू करना कई तरह की स्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।